दोस्तों ये एक आपकी तीसरा जो YouTube चैनल आपके लिए हमने तय कोशिश किया है। ये एक एक्स्ट्रा है, कंटेंट से नहीं है, मगर आपके सबके साथ जो चीज़ साझा करना है। इस मेन पेज में जैसे अभी मैंने वो किया है, राइट साइड में क्लिक किया है। देखिए, मोस्टली हम लोग ब्राउज़र गूगल के नीचे जो लिखा है उसमें यूज़ करता है, उसमें हम चीज़ें डालते हैं और ढूंढते रहते हैं। मगर अभी राइट क्लिक में जो एक दिख रहा है जो आइकॉन है, उसमें वो एप्लीकेशंस की अलग अलग कई सारे एप्लीकेशंस की एक पेज आइकॉन है। उसमें क्लिक करने के बाद कितना सारा आइकॉन्स अंदर में आ रहा है। जब आप अंदर में क्लिक करोगे तो ढेर सारे जो अभी दिख रहा है उसमें से एक जो हम गूगल कैलेंडर वगैरह जो दिख रहा है, बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है गूगल कैलेंडर। कभी यूज़ कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, जिसके ज़रिए हम पोर्टफोलियो वगैरह बनाना भी हम सीख सकते हैं। और बगल में गूगल ड्राइव है। अभी मेरा गूगल ड्राइव ख़त्म हो गया था तो मैंने अलग से 100 GB अभी दोबारा उसको ख़रीदना पड़ा। बाकी तब 15 GB फ्री रहता है जीमेल के जोड़ के। और गूगल मीट भी इसका एप्लीकेशन का हिस्सा है, गूगल हैंगआउट है वो भी एक हिस्सा है। इस तरीके से ढेर सारे एप्लीकेशंस जो है आप एक्सप्लोर करोगे और समझने की कोशिश करोगे बेसिकली। मगर अभी फ़िलहाल हमारा इस शुरुआती स्तर पे हमारे इस कोर्स के दौरान में जो आप सबके साथ मुझे हमारी क्लास एक तरफ़ा ना हो, ये इंटरेक्टिव हो, इसलिए अलग प्रकार की हम इसमें कोशिश करेंगे जिसमें आपको खुद हमारे साथ देना होगा। तो उसमें अगर हम जाके अभी मैंने गूगल क्लास में अगर क्लिक किया तो अभी देख रहा है गूगल क्लास। मैं जो बार बार बता रहा हूँ, गूगल क्लास में आना है। गूगल क्लास में क्लिक करने से अभी ये पेज इसलिए थोड़ा सा ये हो गया। अभी देखो 5 अलग अलग प्रकार की क्लासरूम दिख रहा है। जैसे एक हर एक स्कूल या संस्थान में अलग अलग कक्षाएं होता है, इस तरीके से वर्चुअल स्तर में भी कक्षाएं होते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने मात्र बहुत सारे कक्षाओं में से 5 कक्षाओं को बना रखा है। इसमें पहला आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर में, जो आपकी डाइट की कोर्सेज से रखा है। उसके बाद गाइडेंस काउंसलिंग का एक क्लासरूम देख रहे हैं। ये ओपन क्लासरूम है, ये हर किसी के लिए, क्योंकि मैंने एक प्रोफेशनल गाइडेंस काउंसलिंग का प्रोग्राम किया हुआ है, उनसे जुड़ा हुआ है, ताकि आपको भी आने वाला टाइम पे इसमें आप भी जोड़ पाएंगे। और कोई भी अगर करियर काउंसलिंग रिलेटेड या कोई भी काउंसलिंग रिलेटेड अगर एक दूसरे को वार्तालाप करना तो उसमें आ सकता है। फिर BSc एंड B.Ed प्रोग्राम, देन BSc BA एंड B.Ed प्रोग्राम, जिसमें दोनों तरफ से होता है। उदाहरण के तौर पे अगर ये एक हिस्सा है जिसमें एक AT लिखा है, एंकर थीम है। उसके अलावा जो अभी हम आपको क्लिक करके दिखाने जा रहे हैं उदाहरण के तौर पे, जिसमें क्लास की कोड लिखा है, ये उदाहरण के लिए है। मगर आपको जब आपकी क्लास में आना है तो डाइट वाला क्लास में जो कोड लिखेगा उस कोड के ज़रिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी उदाहरण जो कुछ दिखाना चाह रहा हूँ उसके वजह से मैं इस पर्टिकुलर क्लासरूम BSc/BA एंड B.Ed 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जो एक्चुअली मैं डॉक्टर N रोहन मितई और जो SPPI हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया और के तरफ से जो आपका RSK मध्य प्रदेश की जो कार्यक्रम में इसमें सम्मिलित होने का आप सबके मौका दिया गया है, तो आप सबके साथ ये कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल इसी वजह से प्रारंभ करके एक जो प्रोजेक्ट है हमारा पीपल टू पीपल इंडिया के तरफ से, वहाँ पे मैं कार्यरत हूँ। और इस प्लेटफॉर्म में देखें तो आपने स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल एंड ग्रेड्स देखा है। ये सारा चीज़ देखिए, एक चीज़ हो गया खास करके जहाँ इस टाइप की चीज़ें आता है, एक सुनने से अच्छा है कि आप खुद एक बार करें। मैं तो मात्र एक यूँ कहूँ तो एक स्पार्क लगा रहा हूँ, मगर आपको खुद देखना पड़ेगा इस चीज़ को। जब आप देखोगे, हाँ, मोबाइल में ये एप्लीकेशन आपको स्पेशली अलग से डाउनलोड करना पड़ता है, जैसे बोला कि उसका, मगर अगर आपने कई बार डेस्कटॉप में देखा होगा, लैपटॉप में देखा होगा, तो ये पूरा पेज आप सीधा सीधा आपका जीमेल लॉगिन करते ही सामने दिखाई देता है। इस वजह से मेरा इस पूरा स्क्रीन में आखिरी कॉर्नर में मैं खुद दिख रहा हूँ, मैं लॉगिन किया हुआ हूँ उसमें। तो मोबाइल में भी अगर आपको गूगल का इस्तेमाल करना है तो ऑलरेडी जीमेल ऑलरेडी लॉगिन करना पड़ता है एक्टिवेट करने के लिए। अब आगे इसकी पेज की आगे हम चलते हैं। कई सारी गतिविधियाँ दिखाई देगा जिसमें मैं कुछ टास्क दे रहा हूँ, यानी कार्य दे रहा हूँ और बच्चे लोग कर रहे हैं।
और उसके बाद भी अभी जो पेज आप देख रहे हैं जिसमें मैंने कई आंकलन किए गए थे उसकी अंजाम की घोषणा यहाँ पे है। ये घोषणा उस टाइप की नहीं है जैसे हम परीक्षाओं में होता है। ये एक दूसरे को फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है उसकी एक रूपरेखा है। कई चीज़ें इसमें से हमको अनुवाद करना है, अपने आप को और बेहतर वृद्धि और विकास के रास्ते में ले जाने के लिए तैयारी करना है। ये पूरा एक सेमेस्टर का है। अभी जो आइकॉन दिख रहा है मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये एक ऑनलाइन आंकलन, इंटरनेट द्वारा जब आंकलन कर रहे थे उस टाइम में हर एक बच्चे की जो फीडबैक है, उनकी जो राय है उसको इकट्ठा किया गया है। और यहाँ देख रहा है यहाँ पे कुछ मैंने टास्क यानी कुछ काम दिया है और बच्चों ने इस काम को भी जवाब दिया है। 36 बच्चों में से 21 बच्चों ने इस पे पार्टिसिपेट किया है, मगर हाँ 21 बच्चों से ज़्यादा पार्टिसिपेट किया होता है, मगर 21 बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट ये दिखाने के लिए, यानी कई बच्चे प्रेजेंट तो कर रहा होता है मगर इसमें भाग ले रहा है ये दिखाने के लिए भी काम लगता है। और ये देखिए ये रेडियो पॉडकास्ट का एक लिंक है जो आपके लिए आज ही मैं एक लॉन्च करूँगा और आने वाला टाइम पे रोज़ एक और मतलब समय समय पे आपके लिए एक रेडियो पॉडकास्ट भी जारी करेंगे जो रिपीटेशन नहीं होगा, मगर स्पेशली ये टारगेट है कि उसकी इसके ज़रिए जिसके पास इंटरनेट का कमी हो उनका रेडियो जरिए सुन सकेंगे। ये पेज जो आप देख रहे हैं इसमें देखिए आपकी कल का एपिसोड में आपने देखा है पाठ्यक्रम के बारे में, जिसमें पाठ्यक्रम की कई अथवा नंबर में मेथड मोड ऑफ ट्रांजैक्शंस जहाँ लिखा गया विधियाँ के बारे में किस तरीके से ये करेंगे, उसमें था कि एक संदर्भ ग्रंथों की चर्चा करना, ये आपके साथ शेयर करना है। तो यहाँ इस पेज में मैंने इस पर्टिकुलर सेमेस्टर के बच्चों को पूरा के पूरा दे रखा है। अभी इस पेज में अभी आप देख रहे हैं कि क्लास वर्क कितना सारा दे रखा है। ये सारे क्लास वर्क को देने के बाद आंकलन किया गया है और पीपल यानी कितने लोग जुड़ा है इसमें, शिक्षकों के नाम पे मैं हूँ और कई सारे स्टूडेंट हैं। उसके अलावा और भी शिक्षकों थे। ये सेमेस्टर अभी ख़त्म हो गया, इसकी वजह से हमने इसको क्लोज़ किया है। हम 4-5 शिक्षकों इसमें जुड़ सकते हैं, जितना चाहे शिक्षक जुड़ सकता है, जितना चाहे स्टूडेंट जुड़ सकता है। फ़िलहाल आपके साथ आपके सभी पेडागोजी ऑफ साइंस के स्टूडेंट्स में जुड़ेंगे। तो ये अलग से किसी एक इंडिविजुअल बच्चे को हम कार्य दे सकते हैं, पूरा ग्रुप में दे सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट सार्थक इसमें काम हम कर सकते हैं। अभी हमने ग्रेड में जो दिखाया है, शुरू में मैंने सोचा कि एक इसको संख्यात्मक रूप से आंकलन करें, बाद में सोचा कि नहीं, संख्यात्मक जो होता है हम लोग के लिए एक बीमार की जैसा हो गया है। अंकों की दुनिया में हम, गणित की दुनिया में हम फंस चुका होता है, यानी नंबर्स की दुनिया में हम फंस चुका था। इसलिए मैंने गुणात्मक आंकलन किया, बाद में उसको चेंज करके बच्चों के साथ शेयर किया। और ये देखिए ये है खास करके आपकी क्लास की पेज, इसमें क्लास कोड दिख रहा है, वो हमने वीडियो शेयर किया है और व्हाट्सएप में शेयर किया है। आपको भी ज्वाइन करना है। यहाँ पे मैं एज ए शिक्षक हूँ, मेंटर हूँ एक्चुअली। अनिल सर को भी मैंने निमंत्रण दिया हुआ है, उनको आना है, ज्वाइन करना है। मगर विद्यार्थियों में से इतने सारे 9 दायित्वों की जो विद्यार्थियों में से अभी एक मात्र ज्वाइन किया है, संजय कुमार पतीदार। मानना पड़ेगा कि ये है इस तरह ये एक आंकलन का हिस्सा है कि कई बार हमने इसके बारे में बताया कि इसमें आना है। ये भी एक कक्षा है, ज़रूरी नहीं कि ईंटों से बने हुए कक्षा दीवारें हो तब जाके क्लास होता है, नहीं। अब हमने आपके सामने YouTube चैनल के बारे में हमने क्लिक किया है। ये काफ़ी YouTube चैनल में क्लिक किया है मैंने। आज ये सब करते करते इंटरनेट का काफ़ी डाटा कंज्यूम हो गया, जिसके कारण से थोड़ा सा स्लो हो गया है और वेदर पे भी थोड़ा डिपेंड कर कई कारण है। इसमें पहला जब हम YouTube में क्लिक करता है लॉगिन करने के बाद, जो एक जनरल पेज है YouTube का, वो जैसा अभी खुला और देखिए कई सारे न्यूज़ संबंधित चीज़ें इसमें दे रखा है। और इसमें भी आप स्क्रीन कर सकता है कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या आप देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे। अभी योर चैनल यहाँ आ गया, जो मेन मुद्दे की बात है। इसके अंदर में जब योर चैनल में क्लिक करते हैं, ये आ गया आपकी अपने YouTube की क्लासरूम। मेरा YouTube की क्लासरूम में देखिए अभी स्क्रीन में फ़ोटो देख रही है, मध्य प्रदेश का ही है, बुधनी साइड का। उसके अंदर में मैंने कई सारी क्लासेस ऑलरेडी पहले का डाला है और ज़्यादातर इसमें मैंने अभी तक इंग्लिश में बनाए हैं। अभी आके मैंने हिंदी में कोशिश किया है। आप सबको पता है मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं, मगर हाँ
देखो कोशिश करना ही एक बहुत बड़ी बात है। मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र से हूँ और ये देख रहे हैं आप कि इसमें इसमें एडिटिंग का आइकॉन है। इस तरीके से जब हम प्रयोग विधि की बात करते हैं जो आपकी पाठ्यक्रम में, तो ये भी एक प्रयोग का हिस्सा है। आने वाला भविष्य में अगर आपको भी ऑनलाइन क्लास लेने की अगर बारी आता है, मांग होता है, तो आपको भी एक कौशल हासिल करना है कि हाँ, आप भी जब भी ज़रूरत पड़े तो आप आपके अपने स्कूल के बच्चों के साथ भी यूट्यूब क्लास ले सकें, उदाहरण के तौर पे। और यूट्यूब में भी कई अलग अलग अप्रोच है, इसको अपनाना है। और ये एक वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो मैंने मेरा स्टूडेंट छात्रों को मैंने काम दिया था, उन्होंने करके दिया, इसका मैंने एडिटिंग किया। आप थोड़ा सा देखें और सुने और उसके बाद हम फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी मैं प्ले करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। और ये कुछ ग्राफिक है, ये सब एक फ्री टेम्पलेट है, ये हर किसी को यूट्यूब में डाल नहीं सकता, परमिशन चाहिए। myself and तो along with my आप very इसको dear भी students of 8th semester, that is final year students of Praram State Institute of Advanced Studies and Teacher Education, Georgia. We have been having a different type of experiences and trying actually we are trying very hard to continue our learning process happening, though there are lots of problems are going on and around. I gave an assignment and I received a very I was even not knowing that what may be the result. This is how, if you have a sincere effort, you may have certain surprise results. That's how one of my dear students, Roma, comes up with a new a trial, and I appreciate her work, and I hope more appreciating works are coming up from my other students as I gave an assignment of e-content development. Let us enjoy this small videograph session prepared by Roma. Thank you. Hi friends. अब देखिए यहाँ पे एक एनिमेशन द्वारा अलग अलग करेक्टर, जैसे नाटक में होता है, अलग अलग करेक्टर चुनना पड़ता है। एक पर्टिकुलर मोबाइल में फ्री एप्लीकेशन यूज़ किया है मेरे बच्चों ने, गाइडेंस काउंसलिंग, कंसेप्ट ऑफ गाइडेंस काउंसलिंग के लिए उन्होंने खुद बना के दिया। और ये हिंदी में भी बना सकता है। आप एक साथ अकेले आवाज़ दें या अलग अलग मिल के आवाज़ दें, ऐसा देख के अगर मान लो जैसे एक विज्ञान शिक्षण विधि की एक वर्चुअल क्लासरूम बनाने की बात करें तो आप भी यूँ बना सकते हैं जैसे अभी यहाँ दिख रहा है। और इसमें अगर आप चाहें तो कई और प्रकार की इसमें एडिटिंग कर सकता है। और अनेक और ऐसा एक एप्लीकेशंस है जो फ्री में मिलता है, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल में बना सकता है, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में बना सकता है, मगर कोशिश करेंगे तब जाके ये सभी चीज़ें टूल्स है आज की तारीख में। आईसीटी जो कहते हैं उसका एक हिस्सा है, छोटे से हिस्सा है, एक्सप्लोर करेगा तो खूब सारे हैं। जब एडिटिंग करते वक्त मैंने पावर डायरेक्टर एक बहुत ही शानदार एप्लीकेशन, इसका मोबाइल वर्जन मैं यूज़ करता हूँ और आपके यूट्यूब चैनल बनाते वक्त कई बार उसके बिना ही मैं डाल देता हूँ। तो इस तरीके से देखिए यहाँ मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, हालांकि बहुत सारे हैं, इसके पीछे भी मैंने एंडिंग में। अब हमने एक शुरू में वीडियो क्लासरूम के दौरान, कॉन्फ्रेंस के दौरान में एक वीडियो दिखाया था और अभी हम एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल के लिए वो सब याद रखिए, दोबारा बार बार देखिए जो टेक्नोलॉजी है कहाँ कहाँ हम लोग को स्टार्टिंग में शुरुआती स्तर पर यूज़ करना है। हमने काफ़ी सारा यूज़ कर रखा है, आने वाला टाइम में हम भी करेंगे। ये जो पहला क्लास में ये इसको कोशिश किया था, देख नहीं पा रहा था, जिसके कारण हमने हमारा जो कोऑर्डिनेटर है अनिल सर, अनिल योगी जी, उनको शेयर किया हुआ, आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हुआ है। देखिए ये एक बैंडिकैम है जो स्क्रीन में जो भी कुछ होता है हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मतलब कई सारा इसमें हम ये कर सकते हैं। अब ये और वीडियो जो अभी जो हम दोबारा इसको इस पर्टिकुलर चैनल में दिखाने का कारण ये है कि
जो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान में जो हमने एक वीडियो दिखाया, जो मैंने नहीं बनाया, आप सबके साथ शेयर किया है, और अभी इस वीडियो में देखने के बाद इन दोनों वीडियो को समझना इसलिए ज़रूरी है। हम जब थोड़ा इनोवेटिव काइंड ऑफ टीचर, अनदर काइंड ऑफ टीचर, एक जिम्मेदारी वाला टीचर, एक समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला शिक्षक जब होने जाएंगे तो कई बार कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ता है। कॉन्टेक्स्ट हम अगर मेरे आधार पे अगर हम अनुवाद करें तो संदर्भीकरण, जैसे आप लोग मेरे को देख के पता चलता है कि मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र से हूँ और मेरा कल्चर, भाषा हर तरह का अलग होता है, जिसके कारण मैं एक एक बीइंग इवन एन इंडियन मैंने हिंदी सीखा। इस तरीके से पालन पोषण हर किसी का बैकग्राउंड अलग अलग, परिवार स्तर में भी अलग अलग होता है, सामाजिक स्तर पे भी अलग अलग होता है। मगर प्रकृति किस तरह पूरा अधिगम प्रक्रिया में किस तरह योगदान देता है, इसमें एक शानदार वीडियो मेरा एक बहुत प्रिय गुरुजी ने बनाया है। तो वो चीज़ मैं आपके सामने लाऊंगा और इसको देखेंगे, गौर से देखेंगे। और ऐसे ही वीडियो यूँ समझ लो आने वाला टाइम हो सकता है मैं आपको पूछूं, आप कुछ ऐसे क्लिप बना के भेजें, ना कि फुल वीडियो, और क्लिप बना के भेजें और उसमें से आपने क्या देखा, जिसमें पेडागोजी से संबंधित क्या है और विज्ञान से संबंधित क्या है, और विज्ञान शिक्षण शास्त्र में उसको हम अनुभव के रूप में उसको परिवर्तन करने के लिए अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। ये दो अर्थ निकालने की प्रक्रिया जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब चले इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं। Have human beings always been like this, instructed by experts and certified by institutions? Or was there a time when we relied on nature's instinct to sustain and evolve life? साथ में पढ़ते जाएगा इतना सारा, ये जो बच्चे जो हुनर दिखा रहा है, आप सोचिए स्कूल और कक्षाओं में अगर पाठ्यक्रम द्वारा सिखाया जाता तो साल भर लग जाते, कैसे मार्क्स कैसे देते। तो जब बच्चे पर्यावरण में, प्रकृति में साथ में होता है तो किस तरह होता है। ज़्यादातर हम मना करता है और हम लोग ऐसे तरह, मगर ये देखिए जो है कई शहर का बच्चे शायद मिस किया हो। मैं खुद ही एक गाँव का रहने वाला, बचपन मैंने गाँव में गुजारा है, तो ये सारी हरकतें जो है बचपन जीने को मौका मिलता है। ऐसा नहीं है इवॉल्व नहीं होता, परिवर्तन का हिस्सा है, मगर यहाँ बात ये है कि यही चीज़ करना है। बात ये है कि प्रकृति किस तरीके से हर एक व्यक्ति को अपना योगदान देता है, शानदार योगदान देता है। और जो बच्चे अपने सराउंडिंग में जो देखते हैं उसको अपने अलग अलग तरीके से व्यावहारिक रूप से अपने उनकी जो समाज है उसको अदा करने की कोशिश करते हैं। जो लिखा है नीचे में वो बार बार स्लो में देखिएगा, आपको दिखाई देगा। देखिए शानदार, बहुत खूबसूरत। तो आप भी कोशिश कीजिए। सिंपल इवन साइकिल भी चलाते हैं, अगर हम उसको ब्लैक बोर्ड में सिखाते हैं साइकिल चलाना, आप सोचो क्या हाल होगा। और नॉर्मली घरों में साइकिल चलाना सीखते हैं और एक यही चीज़ हम बता रहे हैं। अभी इस वीडियो को मैं यहाँ रोक देता हूँ, इसलिए कि क्योंकि YouTube में ये वीडियो मैंने नहीं बनाया है, किसी का और वीडियो बनाना है तो मुझे उसके लिए परमिशन चाहिए होते हैं। मगर ये वीडियो मैंने अनिल सर से शेयर किया हुआ है, आप सबने देखे होंगे। और ये वीडियो एक मनोरंजन के लिए नहीं है, यहाँ पे आपकी जो अभी आने वाले टाइम पे देखिए, आपके उद्देश्य में था कि आपको अवलोकन करने की, आपकी योग्यता कैसे विकसित करें। बहुत गौर से अवलोकन करना है कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह अधिगम प्रक्रिया जो है उसकी प्रक्रिया जो है, वो प्रक्रिया जो है हम कक्षा में जो हम ज़बरदस्ती कई बार जो देते हैं, ए फॉर एप्पल ही कहना ही सत्य है, ऐसा है क्या, या हमारे रोज़ की जीवन की जो अनुभव इसको देखने दें और अपने तरीके से इसको समझने की कोशिश करें कि अगर हम ए फॉर एप्पल के बगैर
A4 एरोप्लेन भी हो सकता है, A4 अनार भी हो सकता है। मतलब कई सारा चीज़ें हैं, वो खुद ब खुद बच्चे सोचे समझे और उसको समझने के बाद जब उस विचार को अपने साथियों के साथ जब व्यक्त करता है तो मालूम चलता है कि हाँ, सूचना से ज्ञान की ओर परिवर्तन हुआ है। यही चीज़ हमने सेकेंड एपिसोड में कहने के लिए कोशिश किया है। अभी आप इस वीडियो का मैंने पॉज किया, अभी थोड़ा सा फिर चालू किया है। अभी आप देखेंगे कि इस वीडियो को किसने बनाया है। ए फिल्म बाय अमित, मनीष एंड जिनान के भी इस तरह आप लोग भी बनाएंगे। और इसमें जिनान के भी जो है बहुत ही मतलब एक गांव में रह के, जबकि खुद ही IIT से निकले हुए हैं और NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग से निकलने के बाद सब जॉब वॉब ना करके छोड़ के एक गांव में जाके बच्चों को उन्होंने बहुत ध्यान से गौर किया। जैसे जिन पियाजेट ने अपने बच्चों को आप लोग ऑब्ज़र्व किया, ऐसे उन्होंने ऑब्ज़र्व करने के बाद बच्चे किस तरह अधिगम प्रक्रिया से गुजरते हैं, सीखते क्या है, सीखते कैसे हैं, ऐसा कई चीज़ें अनुभव द्वारा सीखा है। तो आप लोग के साथ जो प्रयोगात्मक जो विधि जब हम करेंगे, कई सारे ऐसा कार्य आपके ऊपर जिम्मेदारी आएंगे और उम्मीद है आप तैयार रहेंगे, आप हमारे साथ साझा करेंगे, अभी सभी साथियों के साथ साझा करेंगे और समझने के लिए कोशिश करेंगे कि ये जो अधिगम प्रक्रिया है, और उसमें भी खास करके हम संदर्भीकरण जब हम करते हैं कि जो शिक्षण शास्त्र है भी उसका जो संदर्भीकरण हम विज्ञान की ओर करेंगे। कल ऑलरेडी इससे पहले एपिसोड में बोला है कि मैंने बोल दिया था कि कई सारा प्रिंसिपल सिद्धांतें समान है, मगर संदर्भीकरण करने के बाद जाके अपना अपना रूपांतरण होता है और वही संदर्भीकरण हमारे जीवन में हर एक अनुभव में उसकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और योगदान है। आपको भी ये चीज़ आना है। तो भाई साथियों, अब ये एक एक्सेसरी था सभी फाउंडेशंस के बारे में। आपको जल्द से जल्द कोशिश करना है कि ये टूल्स को कोशिश करना है, तब जाके आप भी करेंगे, हमारे साथ साझा करेंगे, इंटरेक्शन में रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर।